कक्षा 8 विज्ञान की इकाई 6 कोशिका से अंग तंत्र तक से 257 एक शब्द में उत्तर वाले प्रश्न। कोशिका। 1. शरीर की संरचनात्मक इकाई क्या है? कोशिका। 2. शरीर की क्रियात्मक इकाई कौन सी है? कोशिका। 3. एक कोशिकीय जीव का उदाहरण क्या है? अमीबा। 4. बहुकोशिकीय जीव का उदाहरण क्या है? मनुष्य। 5. अमीबा की आकृति कैसी होती है? अनियमित। 6. पैरामीशियम की आकृति कैसी होती है? चप्पल जैसी। 7. सबसे छोटी जीवित इकाई क्या कहलाती है? कोशिका। 8. कोशिकाओं का समूह क्या बनाता है? ऊतक। 9. ऊतकों का समूह क्या बनाता है? अंग। 10. अंगों का समूह क्या बनाता है? अंग तंत्र। 11. अंग तंत्र मिलकर क्या बनाते हैं? शरीर। 12. शरीर में सबसे छोटी इकाई कौन सी है? कोशिका। 13. गोल आकार की कोशिका कौन सी होती है? रक्त कोशिका, लाल रक्त कण। 14. लंबी एवं तंतुवत कोशिका का उदाहरण क्या है? तंत्रिका कोशिका। 15. पेशी ऊतक की कोशिकाओं का आकार कैसा होता है? धारीदार, लंबा। 16. शरीर में सूचना का संचार किस कोशिका द्वारा होता है? तंत्रिका कोशिका। 17. लाल रक्त कण का दूसरा नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट, अरिथ्रोसाइट, आरबीसी। 18. कोशिकाएं किससे बनी होती हैं? प्रोटोप्लाज्म। 19. ईंट का उदाहरण किसके लिए दिया गया है? कोशिका। 20. दीवार का उदाहरण किसके लिए दिया गया है? अंग। 21. कमरे का उदाहरण किसके लिए दिया गया है? अंग तंत्र। 22. मकान का उदाहरण किसके लिए दिया गया है? शरीर। क्रियाकलाप एक कोशिका अवलोकन। 23. प्याज की झिल्ली की कोशिकाओं को देखने के लिए कौन सा रंग प्रयुक्त किया जाता है? सेफ्रेनिन। 24. प्याज की झिल्ली में कोशिकाओं का आकार कैसा होता है? आयताकार। 25. कोशिकाओं के अध्ययन के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? सूक्ष्मदर्शी। 26. प्याज की झिल्ली में पाई जाने वाली संरचनाएं क्या हैं? कोशिकाएं। 27. सेफ्रेनिन किस प्रकार का रसायन है? अभिरंजक। 28. कोशों को ढकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कवर स्लिप। 29. सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा। 30. सबसे छोटी कोशिका किस जीव में पाई जाती है? माइकोप्लाज्मा। आकार लगभग 0.1 माइक्रोन। 31. सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका। 32. तंत्रिका कोशिका अधिकतम कितनी लंबी हो सकती है? 1 मीटर। 33. सबसे लंबी कोशिका शरीर की किस प्रणाली से संबंधित है? तंत्रिका तंत्र। 34. 1 मीटर लंबी कोशिका किस जीव में पाई जा सकती है? मनुष्य। 35. शुतुरमुर्ग का अंडा किसका उदाहरण है? सबसे बड़ी कोशिका। कोशिका की संरचना। 36. कोशिका का अध्ययन सबसे पहले किसने किया था? रॉबर्ट हुक। 37. रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कब की थी? 1665। 38. रॉबर्ट हुक ने किस यंत्र से कोशिका देखी थी? सूक्ष्मदर्शी। 39. कोशिका का अध्ययन किस यंत्र की सहायता से किया जाता है? सूक्ष्मदर्शी। 40. कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिका विज्ञान। 41. सामान्यतः कोशिका के कितने मुख्य भाग होते हैं? 3. 42. कोशिका के कौन कौन से 3 मुख्य भाग होते हैं? कोशिका झिल्ली, केंद्रक, साइटोप्लाज्म। 43. कोशिका द्रव्य का दूसरा नाम क्या है? साइटोप्लाज्म। 44. कोशिका द्रव्य के अंदर पाए जाने वाले अंगों को क्या कहते हैं? कोशिकांग, ऑर्गेनेल्स। 45. केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले छोटे अंगों को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस। 46. पौधों की कोशिका में कौन सी बाहरी परत होती है?
कोशिका भित्ति 47। जानवरों की कोशिका में कौन सी भित्ति नहीं पाई जाती? कोशिका भित्ति 48। पौधों की कोशिका में कौन सा रंजक पाया जाता है? क्लोरोफिल 49। हरे रंग के प्लास्टिड का नाम क्या है? क्लोरोप्लास्ट 50। जानवरों की कोशिका में कौन सा रंजक नहीं पाया जाता? क्लोरोफिल 51। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की होती है? अर्धपारगम्य 52। केंद्रक किस झिल्ली से घिरा होता है? केंद्रकीय झिल्ली 53। कोशिका के भीतरी द्रव को क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म 54। कोशिका के केंद्र को क्या कहते हैं? केंद्रक 55। साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाने वाले शरीरों को क्या कहते हैं? कोशिकांग 56। पादप कोशिका में ऊर्जा का भंडारण किसके रूप में होता है? स्टार्च 57। जंतु कोशिका में ऊर्जा का भंडारण किसके रूप में होता है? ग्लाइकोजन 58। पौधों में किस कोशिकांग की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण को संभव बनाती है? क्लोरोप्लास्ट 59। कोशिका झिल्ली के बाहर केवल पादप कोशिका में पाई जाने वाली संरचना क्या है? कोशिका भित्ति 60। कोशिका के केंद्रक में उपस्थित गुणसूत्रों में कौन सा पदार्थ होता है? डीएनए 61। कोशिका में विरासत की इकाई क्या कहलाती है? जीन। मुख्य कोशिकांग एवं उनके कार्य 62। कोशिका को चारों ओर से घेरने वाली झिल्ली का नाम क्या है? कोशिका झिल्ली 63। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की होती है? अर्धपारगम्य 64। किस कोशिकांग का कार्य कोशिका के भीतर बाहर पदार्थों के आदान प्रदान को नियंत्रित करना होता है? कोशिका झिल्ली 65। पौधों की कोशिका में झिल्ली के बाहर पाई जाने वाली कठोर संरचना क्या है? कोशिका भित्ति 66। कोशिका भित्ति किस प्रकार की संरचना होती है? कठोर 67। कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या कहलाता है? केंद्रक 68। कोशिका विभाजन व वृद्धि का नियंत्रण कौन करता है? केंद्रक 69। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच उपस्थित भाग को क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म 70। कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले अंगों को क्या कहते हैं? कोशिकांग 71। कोशिका में ऊर्जा उत्पादन किस कोशिकांग का कार्य है? माइटोकॉन्ड्रिया 72। माइटोकॉन्ड्रिया को किस नाम से जाना जाता है? ऊर्जा गृह पावर हाउस 73। प्रकाश संश्लेषण का कार्य करने वाला कोशिकांग कौन सा है? हरे लवक क्लोरोप्लास्ट 74। हरे लवक किस प्रकार की कोशिका में पाए जाते हैं? पादप कोशिका 75। कोशिका विभाजन में सहायक अंग कौन सा है? तार्किकाया 76। तार्किकाया किस प्रकार की कोशिका में पाया जाता है? जंतु कोशिका 77। जल और लवणों का भंडारण करने वाला कोशिकांग कौन सा है? रसधारी रिक्तिका वैक्यूल 78। बड़ी रसधारी रिक्तिका किसमें पाई जाती है? पादप कोशिका 79। छोटी छोटी अनेक रिक्तिकाएं किसमें पाई जाती हैं? जंतु कोशिका 80। पदार्थों के संग्रहण, संश्लेषण व संशोधन का कार्य कौन करता है? गोल्जी निकाय गोल्जी बॉडी 81। कोशिका में पाचन कार्य करने वाला अंग कौन सा है? लाइसोसोम 82। लाइसोसोम को किस नाम से भी जाना जाता है? कोशिका का आत्मघाती थैला 83। प्रोटीन संश्लेषण में सहायक कोशिकांग कौन सा है? राइबोसोम 84। राइबोसोम कोशिका के किस भाग पर उपस्थित होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 85। झिल्लीदार जालीनुमा संरचना किस नाम से जानी जाती है? अंतःप्रद्रव्य जालिका 86। अंतःप्रद्रव्य जालिका किसके साथ जुड़ी होती है? केंद्रक 87। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना कैसी होती है? दोहरी झिल्ली से बनी 88। प्रकाश संश्लेषण किस अंग के कारण संभव होता है? हरे लवक 89।
प्रोटीन निर्माण में भाग लेने वाला सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? राइबोसोम। 90। केंद्रक के पास स्थित और विभाजन में सहायक अंग कौन सा है? सेंट्रियोल। पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर। 91। किस कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है? पादप कोशिका। 92। किस कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है? जंतु कोशिका। 93। किस कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है? पादप कोशिका। 94। किस कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता? जंतु कोशिका। 95। किस कोशिका में एक बड़ी रसधारी रिक्तिका होती है? पादप कोशिका। 96। किस कोशिका में अनेक छोटी रिक्तिकाएं होती हैं? जंतु कोशिका। 97। प्रकाश संश्लेषण करने वाला कोशिकांग कौन सा है? हरा लवक क्लोरोप्लास्ट। 98। किस कोशिका में तारककाय उपस्थित होता है? जंतु कोशिका। 99। किस कोशिका में तारककाय अनुपस्थित होता है? पादप कोशिका। 100। पादप कोशिका में केंद्रक कहाँ स्थित होता है? पेरिफेरी किनारे पर। 101। जंतु कोशिका में केंद्रक कहाँ स्थित होता है? मध्य में। 102। किस कोशिका में स्थायी आकार पाया जाता है? पादप कोशिका। 103। किस कोशिका में आकार अस्थायी होता है? जंतु कोशिका। ऊतक। 104। अमीबा और पैरामीशियम किस प्रकार के जीव हैं? एक कोशिकीय। 105। बहुकोशिकीय जीवों में कोशिकाएं किस प्रकार कार्य करती हैं? समूह में। 106। मनुष्य में संकुचन का कार्य कौन करता है? पेशीय कोशिकाएं। 107। तंत्रिका कोशिकाएं क्या कार्य करती हैं? संदेशों का संचरण। 108। पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? जाइलम। 109। एक जैसे कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? ऊतक। 110। समान रचना और उत्पत्ति वाली कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? ऊतक। 111। पौधों में जीवन भर वृद्धि किस कारण होती है? प्रविभाजी ऊतक। 112। पौधों में नई शाखाओं का बनना किसके कारण होता है? प्रविभाजी ऊतक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। 113। पौधों में जीवन भर विभाजित होने वाले ऊतक क्या कहलाते हैं? प्रविभाजी ऊतक। 114। जड़ व तने की कली के शिखर पर कौन सा ऊतक पाया जाता है? प्रविभाजी ऊतक। 115। निरंतर विभाजित होने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? प्रविभाजी ऊतक। 116। पौधों में ऊतकों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? विभाजन क्षमता। 117। कोशिका समूह जो विशेष कार्य करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऊतक। 118। पौधों में ऊतकों के कितने मुख्य प्रकार होते हैं? 2। 119। प्रविभाजी ऊतक में कोशिकाओं का विभाजन कैसा होता है? तीव्र। 120। प्रविभाजी ऊतक किसकी वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? पौधों की। 121। प्रविभाजी ऊतक पौधे के किन भागों में पाया जाता है? अग्रभाग टिप। 122। जड़ और तने की वृद्धि में सहायक ऊतक। प्रविभाजी ऊतक। 123। जड़ की अग्रभाग में पाया जाने वाला ऊतक कौन सा है? प्रविभाजी ऊतक। 124। तने की मोटाई बढ़ाने वाला ऊतक कौन सा है? पार्श्व प्रविभाजी ऊतक लेटर मेरिस्टम। 125। अग्रवर्ती प्रविभाजी ऊतक को क्या कहते हैं? शीर्ष प्रविभाजी ऊतक अपिक मेरिस्टम। 126। ऊर्ध्वाधर वृद्धि के लिए उत्तरदायी ऊतक कौन सा है? शीर्ष प्रविभाजी ऊतक। 127। पार्श्व वृद्धि लंबाई नहीं चौड़ाई कराने वाला ऊतक। पार्श्व प्रविभाजी ऊतक। 128। परिणति स्पेशलाइजेशन की क्षमता किस ऊतक में नहीं होती? स्थायी ऊतक परमानेंट टिश्यू। 129। स्थायी ऊतकों का निर्माण किस ऊतक से होता है? प्रविभाजी ऊतक। 130।
सबसे पहले विभाजन किस ऊतक में होता है? शीर्ष प्रविभाजी ऊतक। 131। वृत्तीय वृद्धि कराने वाला प्रविभाजी ऊतक। कंबियम। स्थायी ऊतक। 1। स्थायी ऊतक का परिचय। 132। विभाजित होकर विशेष कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? स्थायी ऊतक। 133। क्या स्थायी ऊतक की कोशिकाएं पुनः विभाजित होती हैं? नहीं। 134। स्थायी ऊतक पौधे के किन भागों में पाए जाते हैं? जड़, तना, पत्ती। 135। स्थायी ऊतकों की कितनी प्रकार की श्रेणियां होती हैं? 2। 136। स्थायी ऊतकों की 2 मुख्य श्रेणियां कौन सी हैं? सरल ऊतक, जटिल ऊतक। 2। सरल स्थायी ऊतक, सिंपल परमानेंट टिश्यू। 137। एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बना स्थायी ऊतक कौन सा है? सरल ऊतक। 138। सरल ऊतक का उदाहरण क्या है? पारेन्काइमा। 139। कोमल, जीवित कोशिकाओं से बना ऊतक कौन सा है? पारेन्काइमा। 140। जल संग्रह करने वाला ऊतक कौन सा है? पारेन्काइमा। 141। प्रकाश संश्लेषण करने वाला पारेन्काइमा कौन सा है? क्लोरेन्काइमा। 142। सहायक ऊतक जो पौधे को सहारा देता है? कोलेन्काइमा। 143। कोलेन्काइमा की कोशिकाएं कैसी होती हैं? जीवित। 144। सबसे कठोर और मृत कोशिकाओं से बना ऊतक कौन सा है? स्क्लेरेन्काइमा। 145। रेशेदार ऊतक कौन सा है? स्क्लेरेन्काइमा। 3। जटिल स्थायी ऊतक, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। 146। एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बना स्थायी ऊतक कौन सा है? जटिल ऊतक। 147। जटिल ऊतकों को क्या कहा जाता है? परिवहन ऊतक। 148। जल और खनिज का परिवहन करने वाला ऊतक कौन सा है? जाइलम। 149। भोज्य पदार्थों का परिवहन करने वाला ऊतक कौन सा है? फ्लोएम। 150। जाइलम व फ्लोएम किस प्रकार के ऊतक हैं? जटिल स्थायी ऊतक। संवहन पोल, वैस्कुलर बंडल। 151। संवहन पोल किन ऊतकों से मिलकर बनते हैं? जाइलम और फ्लोएम। 152। संवहन पोल पौधे के किस भाग में दिखाई देते हैं? तना। 153। संवहन पोल में कौन सा ऊतक अंदर की ओर होता है? जाइलम। 154। संवहन पोल में कौन सा ऊतक बाहर की ओर होता है? फ्लोएम। 155। संवहन ऊतक पौधों में किस कार्य को करते हैं? परिवहन। पादप ऊतक के कार्य, फंक्शंस ऑफ प्लांट टिश्यूज। 156। पौधों की जड़ों द्वारा जल और खनिज लवण को कौन सा ऊतक पत्तियों तक पहुंचाता है? जाइलम। 157। पत्तियों में बना भोज्य पदार्थ पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य कौन सा ऊतक करता है? फ्लोएम। 158। क्या फ्लोएम 2 तरफा बिडायरेक्शनल परिवहन करता है? हाँ। 159। जाइलम किस दिशा में जल का परिवहन करता है? एक दिशा, नीचे से ऊपर। 160। पत्तियों में भोज्य पदार्थ बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। जंतु ऊतक। एपिथेलियम ऊतक, एपिथेलियम टिश्यू। 161। शरीर की बाहरी सतह को कौन सा ऊतक बनाता है? एपिथेलियम। 162। खोखले अंगों की भीतरी सतह पर कौन सा ऊतक पाया जाता है? एपिथेलियम। 163। एपिथेलियम ऊतक को किस नाम से भी जाना जाता है? आवरण ऊतक। 164। क्या मुखगुहा और आंतों की भीतरी परत एपिथेलियम ऊतक की बनी होती है? हाँ। संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। 165। शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ने वाला ऊतक कौन सा है? संयोजी ऊतक। 166। कौन सा ऊतक शरीर को सहारा प्रदान करता है? संयोजी ऊतक। 167। कौन से ऊतक अंगों के बीच की जगह को भरते हैं?
संयोजी ऊतक 168। कौन सा ऊतक त्वचा के नीचे एवं पेशियों के बीच पाया जाता है? अंतःस्थ ऊतक एरियोला 169। शरीर को कठोरता देने वाला संयोजी ऊतक कौन सा है? अस्थि हड्डी 170। अस्थि ऊतक में कौन सा तत्व पाया जाता है जिससे ये कठोर बनता है? कैल्शियम 171। शरीर का ढांचा किस ऊतक से बनता है? अस्थि 172। कौन सा संयोजी ऊतक लचीला होता है और कान जैसी संरचनाओं में पाया जाता है? उपास्थि आर्टलेज रक्त तरल संयोजी ऊतक ब्लड 173। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक 174। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा 175। लाल रक्त कणिकाओं की कमी से कौन सा रोग होता है? अनीमिया 176। शरीर में रोगाणुओं से लड़ने वाली रक्त कणिकाएं कौन सी होती हैं? श्वेत रक्त कणिकाएं 177। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता घटने का कारण क्या हो सकता है? श्वेत रक्त कणिकाओं की कमी 178। चोट लगने पर रक्त का थक्का बनाने में कौन सी कणिकाएं सहायक होती हैं? प्लेटलेट्स 179। रक्त में कितने प्रकार की रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं? 3। 180। आरबीसी का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन 181। शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने वाली कणिकाएं कौन सी हैं? WBC 182। रक्त का थक्का जमाने में कौन सी कणिकाएं मदद करती हैं? बिंबाणु 183। आरबीसी का दूसरा नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट 184। WBC का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट 185। प्लेटलेट्स का हिंदी नाम क्या है? बिंबाणु 186। रक्त का लाल रंग किस पदार्थ के कारण होता है? हीमोग्लोबिन 187। रक्त का तरल घटक क्या कहलाता है? प्लाज्मा 188। रक्त में सबसे अधिक संख्या में पाई जाने वाली कणिकाएं कौन सी हैं? आरबीसी पेशी ऊतक मस्कुलर टिश्यू 189। कौन सी कोशिकाएं पेशी ऊतक बनाती हैं? पेशी कोशिकाएं 190। कौन सा ऊतक अंगों को गति प्रदान करता है? पेशी ऊतक 191। वे पेशियां जिन्हें हम अपनी इच्छा से हिला सकते हैं क्या कहलाती हैं? ऐच्छिक पेशियां 192। ऐच्छिक पेशियों को और क्या कहा जाता है? रेखित पेशियां 193। हाथ पैर की पेशियां किस प्रकार की होती हैं? ऐच्छिक पेशियां 194। रेखित पेशियां प्रायः किससे जुड़ी होती हैं? कंकाल 195। भोजन नली में पाई जाने वाली पेशियां कौन सी होती हैं? अनैच्छिक पेशियां 196। अनैच्छिक पेशियों को और क्या कहते हैं? अरेखित पेशियां 197। मूत्रवाहिनी में किस प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं? अनैच्छिक पेशियां 198। अरेखित पेशी कोशिकाएं किस आकार की होती हैं? लंबी और सिरे से नुकीली 199। हृदय की पेशियों को क्या कहते हैं? हृदय पेशियां 200। हृदय पेशियां किस प्रकार की होती हैं संरचना के अनुसार? रेखित 201। हृदय पेशियां किस प्रकार की होती हैं कार्य के अनुसार? अनैच्छिक 202। हृदय पेशियां जीवन भर किस प्रकार की क्रिया करती हैं? लयबद्ध संकुचन। तंत्रिका ऊतक नर्वस टिश्यू 203। कौन सा ऊतक उद्दीपनों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाता है? तंत्रिका ऊतक 204। तंत्रिका ऊतक की मूल इकाई क्या कहलाती है? न्यूरॉन 205। तंत्रिका कोशिका को और क्या कहते हैं? न्यूरॉन 206। न्यूरॉन के मुख्य भाग को क्या कहा जाता है? तंत्रिका कोशिका का एक सेल बॉडी 207। न्यूरॉन से निकलने वाली धागेनुमा शाखाओं को क्या कहते हैं? डेंड्राइट 208।
न्यूरॉन की लंबी शाखा को क्या कहते हैं? एक्सॉन। 209। तंत्रिका कोशिका के केंद्र में क्या पाया जाता है? केंद्रक। 210। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मिलन स्थल को क्या कहा जाता है? साइनेप्स। 211। मस्तिष्क व रीढ़ की हड्डी किस प्रकार के ऊतक से बनी होती है? तंत्रिका ऊतक। 212। तंत्रिका ऊतक शरीर के अंगों के बीच क्या स्थापित करता है? समन्वय। 213। एक्सॉन कहाँ जुड़ता है? दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से। 214। डेंड्राइट किस दिशा में संकेत प्राप्त करता है? बाहर से भीतर की ओर। 215। एक्सॉन किस दिशा में संकेत भेजता है? कोशिका से बाहर की ओर। 216। न्यूरॉन कोशिका में कितने केंद्रक होते हैं? 1। जंतुओं में समन्वय तंत्र। 217। जंतुओं में समन्वय स्थापित करने वाले दो तंत्र कौन से हैं? तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र। 218। शरीर में समस्त ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? मस्तिष्क। 219। ऐच्छिक क्रियाओं का निर्णय कहाँ होता है? मस्तिष्क। 220। शरीर के बीच स्थित बेलनाकार रचना जो मस्तिष्क से जुड़ी होती है? रीढ़ रज्जु। 221। मस्तिष्क को सुरक्षा देने वाली हड्डी का नाम क्या है? कपाल। 222। रीढ़ रज्जु शरीर के किस भाग में स्थित होती है? रीढ़ की हड्डी। 223। मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं क्या कहलाती हैं? कपाल तंत्रिकाएं। 224। रीढ़ रज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं क्या कहलाती हैं? रीढ़ तंत्रिकाएं। 225। कपाल तंत्रिकाएं किस प्रकार की सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं? संवेदी। 226। तंत्रिकाओं का जाल शरीर के किस अंगों तक फैला होता है? त्वचा एवं आंतरिक अंग। 227। सूक्ष्म जीव जैसे अमीबा में तंत्रिका तंत्र होता है या नहीं? नहीं। 228। तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण केंद्र क्या है? मस्तिष्क। 229। शरीर में त्वरित अनुभव किसके कारण होता है? तंत्रिका तंत्र। अंतःस्रावी ग्रंथियां। 230। अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित रासायनिक पदार्थ क्या कहलाते हैं? हार्मोन। 231। थायराइड ग्रंथि कौन से हार्मोन का स्रवण करती है? थायरॉक्सिन। 232। थायरॉक्सिन किस तत्व की उपस्थिति में बनता है? आयोडीन। 233। थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होने वाला रोग? घेंघा। 234। अंडाशय ओवरी से कौन सा हार्मोन निकलता है? एस्ट्रोजन। 235। अंडकोश टेस्टिस से कौन सा हार्मोन निकलता है? टेस्टोस्टेरोन। 236। पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड को किस नाम से जाना जाता है? मास्टर ग्रंथि। 237। एड्रिनल ग्रंथि अधिवृक्क ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? एड्रेनालिन। 238। आपात स्थिति भय उत्तेजना में सक्रिय होने वाला हार्मोन? एड्रेनालिन फाइट या फ्लाइट हार्मोन। 239। शरीर को उत्तेजना की स्थिति से सामान्य स्थिति में लाने वाला हार्मोन? नॉरेड्रेनालिन। 240। पेनक्रियाज से निकलने वाला हार्मोन कौन सा है? इंसुलिन। 241। इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? मधुमेह डायबिटीज। 242। शरीर की वृद्धि एवं विकास को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। 243। पुरुषों में द्वितीयक यौन लक्षणों का विकास किस हार्मोन से होता है? टेस्टोस्टेरोन। 244। महिलाओं में द्वितीयक यौन लक्षणों का विकास किस हार्मोन से होता है? एस्ट्रोजन। 245। मस्तिष्क के नीचे स्थित मास्टर ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। 246। गले के सामने स्थित ग्रंथि कौन सी है? थायराइड। 247। वृक्क के ऊपर स्थित ग्रंथियां कौन सी हैं? अधिवृक्क ग्रंथियां।
248। अग्न्याशय शरीर के किस भाग में स्थित होता है? पेट के पास। 249। जननांगों से कौन सी ग्रंथियां संबंधित हैं? अंडकोश और अंडाशय। पादप हार्मोन, प्लांट हार्मोन्स। 250। पौधों में वृद्धि को नियंत्रित करने वाले रसायन क्या कहलाते हैं? पादप हार्मोन। 251। पौधों में शाखाओं की वृद्धि को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? ऑक्सिन। 252। मटर के पौधों को ऊपर से क्यों काटा जाता है? शाखाएं बढ़ाने के लिए। 253। फलों के पकने में सहायक पादप हार्मोन कौन सा है? एथिलीन। 254। जड़ की वृद्धि को बढ़ावा देने वाला हार्मोन कौन सा है? ऑक्सिन। 255। बीजों की अंकुरण प्रक्रिया को प्रेरित करने वाला हार्मोन? जिब्रेलिन। 256। कोशिका विभाजन को बढ़ावा देने वाला पादप हार्मोन? साइटोकाइनिन। 257। बीजों की निष्क्रियता को बनाए रखने वाला हार्मोन? एबिसिस